वाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 14। हरे कृष्णा। एं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपान समायुक्ता पंचामी अन्नम चतुर्विधम। अहम मैं वैश्वानर पाचक अग्नि के रूप में मेरा पूर्ण अंश भूतवा बनकर प्राणी नाम समस्त जीवों के देहम शरीरों में आश्रिता स्थित प्राण उच्छ्वास निश्वास अपान श्वास समायुक्ता संतुलित रखते हुए पचामी पचाता हूँ अन्नम अन्न को चतुर्विधम 4 प्रकार के। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान खुद क्या बोल रहे हैं कि मैं शरीरों में रहने वाला वैश्वानर हूँ। और वैश्वानर हमने बार बार पढ़ रहे हैं कि अग्नि कौन है? भगवान का ही स्वरूप है। भगवान कहते हैं मैं ही अग्नि हूँ। तो यहाँ बोल रहे हैं मैं ही वैश्वानर हूँ और श्वास प्रश्वास में प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो 4 प्रकार के अन्न कौन से होते हैं? जैसे चाटने वाले, चूसने वाले, चबाने वाले और पीने वाले। 4 तरह से हम भोजन करते हैं और एक तरह से 4 वो भी होते हैं। चतुर्विधा ही भगवान को भोग लगता है जैसे। तो उसमें 4 चीजें तो ये हो गई, खाने वाली, चबाने वाली, चाटने वाली, चूसने वाली और पीने वाली। साथ ही उसमें एक और चीज होती है कि खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन और कड़वा, ये सब होते हैं। 4 स्वाद होते हैं एक तरह के। तो उन चारों स्वाद में 4 प्रकार के जो भोजन होते हैं, तो भगवान कहते हैं उन सबको मैं अन्न को मैं ही आप सब जीवों के अंदर बैठ करके पचाता हूँ। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार अमाशय में पेट में अग्नि होती है जो वहां पहुंचे भोजन को पचाती है। हम कहते हैं ना जठराग्नि जिसकी मंद पड़ जाती है उसको भूख नहीं लगती। उसी प्रकार यह भगवान ने बोला मैं वो वैश्वानर अग्नि हूं। तो जब ये अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं लगती और जब ये अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। जब हमारे शरीर की पाचन क्रिया की अग्नि अगर मंद पड़ जाती है तो हम कहते हैं ना भूख बंद हो गई, भूख नहीं लग रही है। इसका मतलब हमारे शरीर की अग्नि ठीक नहीं है। आपने सुना होगा आजकल ज्यादातर आयुर्वेदिक डॉक्टर बोलते हैं कि आप जो भोजन करते हो उसके 1 घंटे बाद पानी पियो ताकि वो अग्नि जिसमें भोजन जा रहा है उसमें मंद ना पड़े। नहीं तो हम एकदम पानी पीते हैं तो अग्नि मंद पड़ जाती है। तो ये सब यही है कि पेट में एक अग्नि है जो हमारे खाए हुए भोजन को पचा देती है। एक तरह से यदि हम समझे कि हम तो खा पी कर रात को सो जाते हैं, कितना कुछ खा लेते हैं कई बारी और सो जाते हैं, सुबह को उठते हैं तो ये सब कार्य कौन कर रहा है? पेट में पचाने का। भगवान की शक्तियां ही इस शरीर के अंदर उस सारे भोजन को पचा देती हैं। नहीं तो हम लोग सुबह को नहीं से पेट हमारा साफ नहीं होगा तो हमें आगे भूख भी नहीं लगेगी। और जब ये अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं जगती और जब ये अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। जो भी हो, ये अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। वैदिक मंत्रों से भी बृहदारण्यक उपनिषद से पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि रूप में अमाशय के भीतर स्थित है। तो कौन कहता है भगवान नहीं है? भगवान हर रूप में हमारे अंदर भी है और हमारे बाहर भी है। भगवान हर प्रकार से हमारी सहायता करते हैं। क्योंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों में पाचन में सहायक होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। अब हम ये नहीं सोच सकते कि कुछ भी खाओ पियो और सो जाओ। तो भगवान वहां बोलते हैं कि पौष्टिक सात्विक आहार लेना चाहिए। यदि हम पौष्टिक और सात्विक आहार लेते हैं तो वो बहुत आराम से हमारे शरीर के अंदर पाचन क्रिया हो जाती है और हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो तो कहीं भी नहीं बताया गया कि तुम वो खाओ, उसको नहीं खाना है। जो हमारे मनुष्यों के लिए बनाया गया अन्न शाक सब्जी वही हम लोग खाते हैं। और तो और देखिए बहुत से जानवर भी ऐसे होते हैं जो कभी भी नॉनवेज नहीं खाते हैं,
जैसे गाय, भैंस, बैल, गधा, ये लोग क्या खाते हैं? घास खाते हैं। घास खा के ही, और उससे ही देखिए गाय और भैंस कितनी प्रचुर मात्रा में दूध प्रदान कर देती हैं। घास, वो भी अन्न खाती हैं या घास खाती हैं। गाय को भी दलिया खिलाया जाता है, रोटी खिलाई जाती है, लेकिन प्रचुर मात्रा में वो घास और भूसा खाती है। थोड़ा थोड़ा उसको रोटी खिलाते हैं, थोड़ा दलिया खिलाते हैं, थोड़ा बिनौले वगैरह खिलाते हैं, लेकिन प्रचुर मात्रा में वो घास और भूसा ही खाती है। लेकिन देखिए कितना पौष्टिक हमें दूध प्रदान करती है, जिसे लेने के बाद हमारा शरीर भी ठीक से सुचारू रूप से कार्य करता है। अयम अग्नि वैश्वानरो यो अयम अनंतः पुरुषे ये नेदम अन्नम पर्च्यते। भगवान यह कह रहे हैं कि मैं ही वैष्णव नर अग्नि हूं सबके हृदय में, जो कि मैं 5 प्रकार के अन्नों को पका देता हूं। जो भी हम अन्न खाते हैं 4 तरह का, वो हम अन्न को पचा पाने में सफल होते हैं। चूंकि भगवान सभी प्रकार के, जब तक परमेश्वर पाचन में उनकी सहायता नहीं करते, तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। देखा जाए तो भगवान हमारे अंदर ही हैं विराजमान अपनी शक्तियों के रूप में। अगर वो पचाने में मदद नहीं करेंगे तो हम आगे दूसरा भोजन नहीं खा सकते। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते और वही पचाते हैं, और उन्हीं की कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। वेदांत सूत्र में भी इसकी पुष्टि हुई है। शब्द आदि अभ्युअन्तः प्रतिष्ठानात् च, भगवान के शब्द के भीतर, भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर, यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में आमाशय के भीतर भी उपस्थित हैं। कितनी विशेष बात यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि भगवान कहाँ पर है? शब्द के भीतर भी कौन है? भगवान। और शरीर के भीतर भी है, वायु के भीतर भी है, सबके अंदर कौन है? भगवान उपस्थित हैं। तभी हम इस जीवन का आनंद उठा पाते हैं। यदि वो वहां पर भगवान नहीं है तो हम जीवन का आनंद नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि अन्न 4 प्रकार का होता है। कुछ निगले जाते हैं, जैसे पेय पदार्थ, उसको हम सीधा मुंह से लगाया और सीधे निगल लिया, पेय। और कुछ चबाए जाते हैं, भोज्य। कुछ चाटे जाते हैं, लेह्य। और कुछ चूसे जाते हैं, चोष्य। भगवान सभी प्रकार के अन्नों की पाचक शक्ति है। कुछ चीजें तो हम पीते हैं, जैसे दूध, जूस, पानी, इसको हम लेते हैं और सीधा अंदर उतार लेते हैं। लेकिन कुछ चीजें क्या होती हैं, हम उसे चबाते हैं, जैसे रोटी है, चावल है, सब्जी है, ये हम खाएंगे तो हमें बताया जाता है कि हमें खूब चबा चबा कर इसको खाना चाहिए। जब चबा कर खाते हैं तो उसका एक रस बनता है, और वो फिर रस हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। और कुछ चीजें हम चूसते हैं, जैसे इमली, चटनी, कुछ और चटनी चाटते हैं चूसने के लिए, जैसे गन्ना चूसते हैं, है ना। कुछ और चीजें हम चूस कर खाते हैं, जैसे आइसक्रीम है, हम उसको मुंह में रखते हैं और चूस कर खाते हैं। और इसी प्रकार चोष्य हो गया। तो देखा जाए तो भगवान सभी प्रकार के अन्नों की पाचक शक्ति है। अगर भगवान की शक्ति हमारे हृदय में नहीं है तो फिर हम ये सब भोजन को पचा नहीं पाएंगे। तो अभी कहते हैं कि जठराग्नि को हमेशा उत्तेजित करो। किस प्रकार से हमें ज्यादा गर्म पानी भी नहीं पीना है और ज्यादा ठंडा पानी भी नहीं पीना, नहीं तो शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के लिए। मैं सुन रही थी इसके बारे में, वो कहते हैं कुछ लोग बहुत गर्म पानी पीते हैं, जैसे चाय पीते हैं, तो कुछ लोग बहुत गर्म चाय पीते हैं एकदम। तो कहते पहले उसको शरीर को अपने लेवल पर लाने के लिए टाइम लगता है। और कोई लोग बहुत ठंडा बर्फ डाल कर लेते हैं, तो ठंडे पानी को भी शरीर के स्तर पर लाने के लिए शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यदि हम नॉर्मल लेते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो उसके लिए शरीर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब जो श्लोक आ रहा है ये और भी बहुत अच्छा है, 15 नंबर श्लोक। तो ये हमें याद भी बहुत रहता है, 15-15। जब भी कोई उदाहरण देना होता है तो बोलते हैं 15-15 नंबर श्लोक है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम।
सर्वस्य समस्त प्राणियों च तथा अहम में हृदय में सन्निविष्टा स्थित मत्तः मुझसे स्मृति स्मरण शक्ति ज्ञानम ज्ञान अपोहनम विस्मृति च तथा वेदों के द्वारा च भी सर्वहि समस्त अहम मैं हूँ एवं निश्चयी वेद्य जानने योग्य ज्ञे वेदांत कृत वेदांत के संकलन करता वेदविद वेदों के ज्ञाता एवं निश्चयी च तथा अहम मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। अब हमें यह पूरी बातें भगवान देखिए बता रहे, परमात्मा रूप में तो है ही, लेकिन अपनी और भी शक्तियों के रूप में भगवान विद्यमान है। जैसे हमने पढ़ा शब्द के रूप में, हम जो ये बोल रहे हैं, ये जो वाक शक्ति है, ये कहाँ से आई? ये भी भगवान की शक्ति से हम बोल पाते हैं। नहीं तो कई बार ऐसे होता है, मन बोलने की शक्ति भी है, बोलना भी चाहते हैं, लेकिन नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि यहाँ भी हम स्वतंत्र नहीं हैं। हमारी इंद्रियों की जितनी भी शक्तियां हैं, उसके ऊपर सारे देवता विराजमान हैं। अलग अलग देवता अलग अलग शक्ति के संचालक हैं, लेकिन उन देवता के ऊपर भी ईश्वर कृष्ण उनके ऊपर संचालक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक जीव के हृदय में मैं आसीन हूँ, मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। अब देखिए यहाँ पर भगवान ने जीवों को थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है। अब यदि जीव भगवान को स्मरण करना चाहता है तो भगवान उधर पुश कर देते हैं। और भगवान क्या है? त्रिविक्रम, इतने बड़े हैं कि बलि महाराज के यहाँ जाते हैं तो छोटा सा पांव दिखाते हैं, लेकिन जब नापने लगते हैं तो 2 ही पांव के अंदर सारे लोग नाप लेते हैं। तो उन्हीं चरणों से भगवान की जो शक्ति है, जो हम स्मरण करना चाहते हैं तो पुश कर देते हैं, तो हमें और ज्यादा भक्तों का संग मिलता है और हम और ज्यादा स्मरण कर पाते हैं। लेकिन यदि मन में आ गया, अरे आज छोड़ो, आज नहीं करते, विस्मरण करना चाहते हैं, तो तुरंत विस्मरण भी हो जाएगा, और वो भी उतनी दूर हो जाएगा कि बहुत दिनों तक हमें याद ही नहीं आएगी। फिर तड़फेंगे कि अरे पहले तो देखो कितना अच्छा हम करते थे, अभी तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए भैया विस्मृति का तो सोचना भी नहीं है। और ज्ञान कहाँ से मिल रहा है? ज्ञान भी सारा हमें भगवान से ही प्राप्त हो रहा है। भगवान ने बोल दिया कि मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। वेद पढ़ते हैं हम, जो शास्त्र पढ़ते हैं, उसमें जानने योग्य वस्तु क्या है? जानने योग्य वस्तु भगवान ही है। जब हम वेद शास्त्रों को पढ़कर भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं, भगवान को जानने का प्रयत्न करते हैं, तो भगवान हमें और स्मृति करा देते हैं और अपने ही उसमें हमें लगा देते हैं। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। आज हम भागवतम में भी यही पढ़ रहे थे कि जो भगवान की श्वास है, जैसे ही श्वास छोड़ते हैं उससे वेद प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान की श्वासों से ये वेद प्रकट होते हैं और ब्रह्मा उसी वेद को, उसी श्वास को अपने अंदर खींच लेते हैं। तो ब्रह्मा कौन हो गए? वेदों के ज्ञाता। भगवान से वेद प्रकट हुए, लेकिन जो वेद माता बोली जाती है वो ब्रह्माणी देवी बोली जाती है। ब्रह्मा जी की जो पत्नी है ब्रह्माणी देवी, वो वेदों की माता बोली जाती है। वहीं से हम क्या लेते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो गायत्री माता, वो ब्रह्माणी माता, वो हमें गायत्री प्रदान कर देती हैं। अब गायत्री का अर्थ क्या है? हम लोग सब बोलते हैं, लेकिन अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं। हे दुखों को हरण करने वाले, हे सुख का प्रदान करने वाले, हे सूर्य से भी ज्यादा तेजस्वी, वर देने वालों में प्रमुख, आप हमें इस पृथ्वी पर, स्वर्ग में, आगे सब जगह हमारे मार्ग को प्रशस्त करिए। हमें वो ज्ञान प्रदान करिए किस प्रकार हम आपका अनुशीलन कर सकते हैं। ये अर्थ होता है वेदों को पढ़ने के बाद। जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो ये सबसे प्रारंभिक मंत्र है, सबसे प्रारंभिक मंत्र है, जिसमें हम भगवान की स्तुति करके उनसे आगे के लिए क्या मांग रहे हैं कि आप हमारा मार्ग प्रशस्त करिए।
तो जब हम ये मांगते हैं तो फिर आगे चैतन्य महाप्रभु में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो कलयुग का विशेष मंत्र है, कलयुग के दोषों को खत्म करने वाला है, उस मंत्र को प्रदान कर देते हैं कि तुमने प्रार्थना करी थी कि हमारा मार्ग प्रशस्त करो, हमें आगे लेकर चलो, तो अब हमने तुम्हें वो मंत्र बता दिया जो तुम्हें सारे कलयुग के दोषों से मुक्त कर देगा। तो वो तो जो गायत्री जो पहले कर रहे हो वो दिन में 1 बार या 2 बार या 3 बार बस उस मंत्र को करो, लेकिन उसके बाद जो ये महामंत्र चैतन्य महाप्रभु ने दिया ये कलयुग के प्रत्येक जीव मात्र के लिए है। किसी को भी आप ये सुनाओगे या खुद जपोगे तो तुम्हारे कलयुग के दोष खत्म हो जाएंगे। देखिए किसी वनस्पति किसी पेड़ पौधे के आगे भी यदि हम बैठकर इस मंत्र का जाप करते हैं तो थोड़े दिनों में हम अंतर देखेंगे, वो वृक्ष जो होता है वो फलीभूत होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो वृक्ष हैं ये सुन सकते हैं, इनमें सुनने की शक्ति होती है। जब हम इन्हें महामंत्र भगवान का नाम सुनाते हैं तो उनके भी कलयुग के दोष खत्म होते हैं और वो फलीभूत होना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर भी एक चेतना एक जागृति आ जाती है। परमेश्वर परमात्मा रूप से प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। ये परमेश्वर जो भगवान कृष्ण है ये परमात्मा के रूप में हमारे हृदय के अंदर स्थित है। आत्मा के साथ परमात्मा विराजमान है। तो जैसे परमात्मा जब विराजमान है वो आत्मा को भी संरक्षण दे रहा है, आत्मा को भी बल दे रहा है, साथ ही शरीर की जितनी क्रियाएं हैं उसके अंदर भी उन्हीं परमात्मा की शक्ति कार्यरत होकर वायु में भी शक्ति दे रही है, वाक शक्ति में बल दे रही है, बोलने में दे रही है, सुनने में दे रही है, और तो और अन्न को पचाने में भी शक्ति प्रदान उसी की है। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। अब जीवात्मा हम जो हैं, जो हम पिछला जीवन जीकर आए हैं वो हम भूल जाते हैं, और तो और इसी जीवन की बहुत सी घटनाएं हम भूल जाते हैं। गिनी चुनी बातें हमें याद रहती हैं, कुछ अपने स्कूल की याद रहती हैं, कुछ कॉलेज की याद रहती हैं, कुछ अपने छोटे से बचपन की जब हम 4-5 साल के थे तब की याद रहती है। नहीं तो देखा जाए तो क्या पूरा जीवन हमें याद है? नहीं याद रहता ना, पूरे जीवन की सारी बातें वो भी याद नहीं रहती। और जो विगत जीवन है, जो पहला जीवन बिता कर आए हैं, वो तो बिल्कुल विस्मरण हो जाता है। तो वो सब किस लिए हो रहा है? वो भी भगवान के निर्देश अनुसार ही हमें कार्य करना है, क्योंकि वो सारा हम भूल चुके हैं। अब हमें जिस प्रकार का शरीर मिलता है उसी शरीर के अनुरूप हमें खाना, पहनना, बोलना, चलना ये सब सीखना होता है। तो इसमें बता रहे हैं कि लेकिन इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी हैं अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी हैं। हम जो भी क्रिया कर रहे हैं उसके भगवान साक्षी हैं। जैसे एक शरीर के अंदर 2 पक्षी विराजमान हैं, साथ साथ बैठे हैं, एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा उसका साक्षी है जो ये बता रहा है कि हाँ इसने इस फल को चखा है। तो वो भगवान साक्षी के रूप में हमारे हृदय के अंदर है और वो क्या करते हैं? विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। अब जो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के फल हैं वो भी हमें वहीं से मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर परमात्मा विराजमान है, वो हर चीज के साक्षी हैं। तो हमारा क्या बताते हैं कि हृदय के अंदर 2 पक्षी और हैं, श्रवण और श्रवणी। ये वहां से परमात्मा से सारी इंफॉर्मेशन लेकर हमारी चित्रगुप्त और धर्मगुप्त सबको पहुंच जाती है तुरंत। क्या क्या हम कर रहे हैं और इसका क्या क्या फल बनेगा वो भी साथ साथ तैयार होता जा रहा है। तो ये कोई छोटा विज्ञान नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है। मनुष्य जीवन जो है साथ साथ किए हुए कर्मों का फल इसमें तैयार होता जा रहा है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए जैसे हम भूल जाते हैं भगवान भी भूल गए होंगे, हमने ये कल गलत काम किया था, अरे भूल गए होंगे, भुला दो उन्हें, कुछ और कर लो, उसमें भूल जाएंगे। नहीं, भूलते नहीं है। तुरंत श्रवणी तुरंत उसी समय चित्रगुप्त और धर्मगुप्त के पास जो रजिस्टर है उसमें सब चीजें नोट हो जाती हैं। फला समय इस व्यक्ति ने ये गलत विचार करा, इस व्यक्ति ने ये गलत बात बोली, तुरंत वहां पर
नोट हो जाती है। तो वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूज्य हैं, अपितु वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय है। भगवान क्या है? साक्षात वेद उनके श्वास से प्रकट हुए हैं। तो वेदों के ज्ञाता, वेदों के जो पैदा करने वाले, वेदों को किसने प्रकट किया? भगवान ने। ये जो वेदों में हम मनुष्यों के लिए जो नियम है, ये वेदों का ज्ञान पशु पक्षियों के लिए नहीं है, हम मनुष्यों के लिए है। हम मनुष्यों ने वेदों में पढ़कर जो जो क्रियाएं करते हैं उस तरह उसके अनुकूल करते हैं तो सही है, कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है। ये रहेगा कि हाँ ठीक है, मनुष्य शरीर है तो वेदों के अनुगत होकर ही चलना है। लेकिन अगर हमने कहीं कोई गलती कर दी तो वहीं पर ही नोट हो जाएगा और वो हमें दंड मिलेगा। तो हम वहां पर कोई क्लेम नहीं कर सकते, उसके लिए कहीं कोर्ट में जाकर केस नहीं कर सकते कि जब हम सही चल रहे थे तब तो कोई रिवॉर्ड नहीं मिला और अब गलत हुआ तो तुम तुरंत चालान कर रहे हो। हाँ, क्योंकि सही चलना मनुष्य का कर्तव्य है। भगवान ने वेद दिए ही इसलिए है। जैसे भगवत गीता है, ये गाइड है। मनुष्य जीवन चलाने के लिए भगवान ने खुद अपने मुख से इन वेदों की वाणी को संक्षिप्त रूप में हमें इसके अंदर बता दिया। अब मनुष्य शरीर है तो इसके अंतर्गत हमें चलना होगा। जब हम इसके अंतर्गत चलेंगे तो रिवॉर्ड की कोई बात नहीं है। अभी हम माइनस से 0 पर आए हैं। और अगर हम भगवान की भक्ति भगवत गीता के आधार पर मानकर हम नित्य निरंतर उनके नाम का जाप करते हैं या अपने आप को उनके शरणागत कर लेते हैं, अपने आप को उनके अधीन मान करके कार्य कर रहे हैं, तो हम प्लस में आ गए, फिर हमारे प्लस पॉइंट हो गए। नहीं तो फिर नेगेटिव के लिए हमें दंड मिलेगा ही मिलेगा, जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सके। इसलिए भगवान ने दिया कि समुचित जीवन ढालकर हम अच्छे तरह से चलकर भगवान के धाम को वापस जा सकें। ये जो सृष्टि बनाई गई है, ये हमें यहाँ पर बार बार आने जाने के लिए नहीं बनाई। यह एक जेल है और हम कहाँ रह रहे हैं? दुर्गा जी के धाम में। तो ये दुर्गा का लोक है जहां हम रह रहे हैं, देवी धाम में हम सब रह रहे हैं। अब दुर्गा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक दुर्ग में, एक जेल में हम लोगों को छोड़ दिया गया और वो उसकी जेलर है, कंट्रोलर है। तो वो है दुर्गा, दुर्ग की मालकिन दुर्गा। वो हमारे प्रत्येक जीव के कर्मों को देख करके, और जो जीव यहीं पर भी भ्रमित होकर के रहना चाहते हैं उनको यहीं फंसाती रहती हैं। जो जीव यहाँ से निकलना चाहते हैं उसकी पहले परीक्षाएं लेती हैं। यदि वो परीक्षा में पास हो जाता है, उन्हें लगता है कि हाँ ये वैकुंठ धाम जाने का अधिकारी है, तो फिर माया पाश से हटा देती हैं, यानी कि जेल की एक खिड़की खोल देती हैं कि अब बच्चे अब तुम यहाँ से निकल सकते हो। तो इस प्रकार वेद भगवान कृष्ण विषयक ज्ञान प्रदान करते हैं।